जो अफसरशाही की जो हम बात करते हैं उसका इस्तेमाल कर कर, लेकिन महिलाएं असुरक्षित हुई हैं, बच्चियां असुरक्षित हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। में आपने देखा होगा कि एक महिला को पीछे से बांधकर, 4-5 महिलाओं को बांधकर और उनको वो सजा दी जा रही थी। ये मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में तो मैं पहले से आ रही हूँ। इसको दबाया जाता है और कहीं ना कहीं वो बच्ची कोई राजनीतिक नहीं है और कहीं ना कहीं यंत्र तंत्र सरकार अपने तंत्रों का इस्तेमाल कर कर चाहती है कि ऐसी बातें बाहर न आए। देखिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद पटना में भी एक घटना निकलकर सामने आई थी, जहां उस पीड़ित बच्ची ने खुलकर बोला था। हमारे साथ मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी है। मैम, इस बार बजट सत्र में क्या ऐसे मुद्दे उठेंगे? जी जी, बिल्कुल उठेंगे, बिल्कुल ही उठेंगे। और जिस तरह से उस बच्ची ने अपनी दास्तान को सुनाया है और हम सभी शर्मसार भी हुए हैं। और आए दिन आप देखिएगा जितने भी कस्तूरबा के विद्यालय हैं, मैंने अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया था, मैंने भी वहाँ भी पाया है कि बच्चियों को मैंने बाहर देखा है, मैंने बच्चियों को काम करते देखा, बच्चियों को देखा कि मैंने कोई वहाँ सेफ्टी नहीं है। ये मोहनिया की मैं घटना बता रही हूँ, जहाँ सिर्फ बच्चियाँ रहती हैं कस्तूरबा विद्यालय में, वहाँ मैंने देखा और मैंने काफ़ी मैं जो संशय की स्थिति मैंने वातावरण पाया। मोहनिया की बात मैं करना चाह रही हूँ। उस तरह से इस बच्ची ने कहा ये बालिका ये असलियत है, होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, इसको दबाया जाता है और कहीं ना कहीं वो बच्ची कोई राजनीतिक नहीं है और कहीं ना कहीं यंत्र तंत्र सरकार अपने तंत्रों का इस्तेमाल कर कर चाहती है कि ऐसी बातें बाहर न आए। और देख रहे होंगे कि जिस तरह से चारों तरफ से लगे हुए हैं कि ये मुद्दा न हो, लेकिन हम लोग उजागर तो बिल्कुल करेंगे और सरकार से। लेकिन मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास तौर पे कहते हैं कि अब इस सुशासन वाली सरकार में बच्चियां सुरक्षित हैं। आपको लगता है कि इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कितना सुरक्षित है महिला? अभी न्यूज़ पत्र में आपने देखा होगा कि एक महिला को पीछे से बांधकर, 4-5 महिलाओं को बांधकर और उनको वो सजा दी जा रही थी। ये मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में तो मैं पहले से आ रही हूँ और कथनी और करनी में फ़र्क है। जितनी सरकार की योजनाएं चलती हैं उसकी जितने आंकड़ों में जाएंगे और ज़मीनी हकीकत में जाएंगे तो एक मेजर डिफरेंस दिखता है दोनों चीज़ में। और सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। और महिलाओं के बारे में तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये वो बिहार है जहाँ महिलाओं की शराबबंदी के नाम पर घर में जाकर उस जाँच किया जाता है। ये वो बिहार है जहाँ बालिका गृह की घटनाएं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना हुई। ये वो बिहार है जहाँ बिहिया में निर्वस्त्र महिला को घुमाया गया। और ये वो बिहार में जहाँ गाय घाट में बालिका गृह में बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतनी दर्दनाक हादसे हुए और कई लड़कियां मारी गई हैं, जो मर गई हैं। उनकी भी सरकार सूद बूद लेने वाला नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार से वो बच्चियां हैं, उनकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। और समाज है बिहार में तो, और समाज में तो ऐसे भी महिलाओं वो दर्जा नहीं पाई हैं जो महिलाओं की स्थिति होनी चाहिए। और सरकार का भी नज़रिया महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि अपेक्षा की दृष्टि से महिलाओं को देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के प्रति मैं समझती हूँ कि बहुत ही संवेदनशील नहीं है। आप एक महिला विधायक है, एक आखिरी सवाल है, महिला विधायक के तौर पे आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम होता है बिहार में, हो पाती हैं जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में महिला सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में हो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अलग बात है कि बातें बहुत ऐसी घटनाएं में जो मैं भी जानती हूँ, वो घटनाएं बाहर आने नहीं दिया जाता है। अपने प्रशासन का इस्तेमाल कर, अपने जो अफसरशाही की जो हम बात करते हैं उसका इस्तेमाल कर कर, लेकिन महिलाएं असुरक्षित हुई हैं, बच्चियां असुरक्षित हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हम बात को आने नहीं देते हैं। और चूँकि यहाँ पे गरीबी जो है, गरीब बच्चियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो पढ़ी लिखी नई बच्चियां हैं उनकी बहुत ही स्थिति दयनीय है। चलिए, मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी साथ में थी। और देखिए, महिलाओं को लेकर के जो बात होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है बिहार में, उसका जवाब सीधे तौर पर संगीता कुमारी ने दिया। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।